नमस्ते दोस्तों, आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी डरता है, लेकिन जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। मौत। क्या यह एक अंत है या फिर किसी नई शुरुआत का रास्ता? आज की इस वीडियो में हम धार्मिक मान्यताओं को थोड़ा एक तरफ रखकर शुद्ध साइंस, मेडिकल फैक्ट और क्वांटम फिजिक्स की नज़र से देखेंगे कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है। और एक बात मैं साफ कर दूं, न मैं आपको डराने आया हूं, न कोई कहानी बेचने, सिर्फ सच्चाई। शांत दिमाग से अगले कुछ मिनटों में शायद मौत को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। सबसे पहले बात करते हैं उस पल की जब डॉक्टर किसी इंसान को क्लिनिकली डेड घोषित करता है। दिल धड़कना बंद कर देता है, खून का प्रवाह रुक जाता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। लेकिन दोस्तों, दिमाग इतनी जल्दी हार नहीं मानता। रिसर्च बताती है दिल रुकने के बाद भी दिमाग के पास एक आखिरी झटका होता है, ऊर्जा का एक बड़ा प्रवाह। इन आखिरी 7 से 10 मिनटों में दिमाग पैदा करता है गामा वेव्स, वही वेव्स जो गहरे ध्यान या सपनों की अवस्था में देखी जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन पलों में इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलती है। यादें, अपने लोगों के चेहरे, वो सब कुछ जो हमने महसूस किया। दिमाग एक आखिरी बार सब कुछ स्कैन करता है, जैसे वो हमसे कह रहा हो, तुमने जो जिया मैंने उसे महसूस कर लिया। इसका मतलब यह है कि मौत के समय भी आपका दिमाग आपको शांति भरी विदाई देने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मौत के दरवाजे से वापस आए हैं। दुनिया भर में हजारों लोग कहते हैं, मैंने अपने ही देह को ऊपर से देखा। मैं एक अंधेरी सुरंग से गुजरा और उसके अंत में एक बहुत ही चमकीली और सुकून भरी सफेद रोशनी देखी। विज्ञान इसे कहता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। मेडिकल साइंस के अनुसार जब दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है तो विजन सेंटर असामान्य तरीके से काम करता है और सुरंग जैसा भ्रम पैदा होता है। साथ ही दिमाग एंडोर्फिन और डीएमटी जैसे केमिकल छोड़ता है जो दर्द को कम करके एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल रह जाता है, अगर यह सिर्फ दिमाग का खेल है तो हर देश, हर कल्चर, हर रिलीजन के लोगों का अनुभव इतना मिलता जुलता क्यों होता है? इसका जवाब विज्ञान आज भी खोज रहा है और शायद इसका अनसुलझा रहना ही जरूरी है। अब जरा फिजिक्स की ओर चलते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ऊर्जा न बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, वह केवल रूप बदलती है। हमारा शरीर, हमारे हार्मोन्स, हमारे न्यूरॉन्स, हमारी चेतना सब एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जब शरीर काम करना बंद करता है तो यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है, बायोसेंट्रिज्म। इसके अनुसार चेतना ब्रह्मांड का मूल हिस्सा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग चेतना पैदा नहीं करता, वह केवल उसे ग्रहण करता है। जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ता है, रेडियो टूट जाए तो सिग्नल खत्म नहीं होता। उसी तरह शरीर खत्म होने के बाद भी चेतना क्वांटम लेवल पर अस्तित्व में रह सकती है। यह प्रूफ नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है और विज्ञान संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता। अब जरा सच्चाई की जमीन पर आए। विज्ञान कहता है कि हम सब तारों की धूल से बने हैं। हमारे शरीर का कार्बन और नाइट्रोजन कभी किसी तारे का हिस्सा था जो अरबों साल पहले फटा था। जब हम मरते हैं, हमारे परमाणु मिट्टी में मिल जाते हैं। मिट्टी पेड़ बनती है और पेड़ किसी और को जीवन देता है। टेक्निकली आप कभी मरते ही नहीं हैं, आप केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। मौत प्रकृति के बड़े साइकिल में वापस लौटने का नाम है। सच यह है कि हम मौत से नहीं डरते, हम अधूरी जिंदगी से डरते हैं। हम अपनी पहचान, अपना नाम, अपने रिश्ते छोड़ने से डरते हैं। लेकिन अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तो सोचिए, जन्म से पहले आप कहाँ थे? क्या वो डरावना था? नहीं। तो मौत के बाद का समय डरावना क्यों होगा? शायद मौत कोई अंधेरा नहीं है, शायद वह एक गहरा शांत नींद है जहां कोई टेंशन नहीं, कोई पेन नहीं, कोई बोझ नहीं। दोस्तों, मौत के बाद क्या होता है, इसका पूरा जवाब शायद किसी के पास नहीं, और यही कहना विज्ञान की ईमानदारी है।
लेकिन एक बात साफ है, मौत जिंदगी की दुश्मन नहीं है। मौत जिंदगी की लिमिट है और लिमिट ही वैल्यू पैदा करता है। इसलिए मौत से डरना छोड़िए और जीना शुरू कीजिए। इतना जी लीजिए कि जब मौत आए तो वह अजनबी नहीं, एक पुराना दोस्त लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और हर पल का एहसास लीजिए। धन्यवाद।